अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट शहरोज अहमद मौजूद हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होना है, लेकिन पाकिस्तान 2 ट्रेनिंग सेशन कर चुका है कैंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में, और 13 अगस्त यानी कि कल से पाकिस्तान एक 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलने जा रहा है एक सेलेक्ट 11 के साथ। और ये पहले शरोज ये 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच होना था, लेकिन अब नहीं 3 रोज़ा है। अब 3 रोज़ा कर दिया गया है, इसकी वजह अभी तक नहीं बताई गई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कल शान मसूद जो इंजरी का शिकार हुए वेस्ट इंडीज में, उनकी फिंगर फ्रैक्चर कहा जाता है हुई है, उन्होंने कल प्रैक्टिस की और मेडिकल टीम की जेरे निगरानी उन्होंने नेट पर बैटिंग भी की। तो ये कितना खुश आइंदा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब होते हैं। शान मसूद एक तो ये है कि वो अभी रिसेंट परफॉर्म करके आए हैं, परफॉर्मर है, उनका वो एक कॉन्फिडेंस है, और दूसरा उनका वहां पे तजर्बा है, वो बहुत खेले हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, वो शुरू से वहां पे खेलते रहे हैं, तो उनका वहां पे काउंटी का उनका बहुत एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड का उनका एक्सपीरियंस है। और वहां पे वो मुझे लगता है कि बाबर के साथ अगर कोई दूसरा आपका वहां पे इंपॉर्टेंट बैटर होगा तो वो शान मसूद होगा। और दूसरा बाबर आजम, अगर इस पाकिस्तान ने यहाँ पे जीतना है तो पाकिस्तान की बैटिंग को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो अच्छा करे ही करेगी। और इंग्लैंड के अंदर हमेशा आपके बॉलर अच्छा करते रहे, आप पिछली जितनी मर्जी सीरीज उठा के देख लें, आपको वहां पे आइडिया होगा कि हमारे बॉलर हमेशा करते आए हैं। लेकिन जहां पे आपने 150 भी चेस करना होता है वहां पे आपकी बैटिंग जो है वो बिल्कुल लेट जाती है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बाबर अभी वापस आए हैं, वो उस तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि बाबर आजम की इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा एवरेज है। अभी इंग्लैंड के अंदर बाबर आजम की जो है वो 65 की एवरेज है टेस्ट के अंदर। अगर ओडीआई की बात करें तो वहां पे भी बाबर आजम की 60 के अराउंड एवरेज है। T20 के अंदर 45 की बाबर आजम की इंग्लैंड के अंदर एवरेज है। तो इंग्लैंड के अंदर बाबर आजम हमेशा बड़ा अच्छा खेलते रहे हैं। अभी उनकी तरफ से जोफ्रा आर्चर मेन बॉलर होंगे, और जोफ्रा आर्चर अभी तक बाबर आजम को टेस्ट में आउट नहीं किया हुआ। और इंग्लैंड वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आई हमें, जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो सीरीज हारे हैं, उस तरह की टीम भी जल दिखाई नहीं दे रही। नहीं है ना जो इंग्लैंड टीम पहले कभी हुआ करती थी, वो टीम नहीं थी, क्योंकि अभी पहले ये बेसबॉल के फेज में आए, वहां भी वो इतना इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो अलग बात है, उस चीज ने इनकी क्रिकेट को उठाया जरूर है, लेकिन जो होता है ना इनकी विनिंग परसेंटेज वो उस तरीके से नहीं रही। और उस चीज ने इनको प्लेयर दिलेर दिए हैं। हैरी ब्रूक है, बेन डकट है, जितने भी इनके प्लेयर है वो सारे तेज खेलते हैं। इवन बाजवाल आने के बाद जो आपके जो है रूट है वो बहुत तेज खेलने लगे हैं। इवन टेस्ट के अंदर वो बहुत तेज खेलते हैं। उस चीज ने इनको दिलेर बनाया। इनकी टीम खेलती जरूर है, लेकिन अगर आप देखें रिसेंटली पिछली एशियस उठा के देखें तो आपको हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही उनका पलड़ा भारी नजर आता है। तो इस चीज से आपको आइडिया होगा कि इंग्लैंड कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि अब बाजबॉल फेज के अंदर अब आपके वो नहीं है, वो पूरी मैनेजमेंट नहीं है। मतलब बेसबॉल क्या था, वो एक अप्रोच थी, वो एक सोच थी जो बेन स्टोक्स लेके आए, ब्रेंडन मुकलम लेके आए। अभी उनके बाद इनकी जो नया अभी इनके कप्तान आए हैं, जो नई इनकी टीम है, वो शायद खेले उस तरीके से, लेकिन चेंज होने से एक वो पूरा सेटअप जरूर चेंज होता है। तो उसके बाद अब ये किस तरीके से अपने आप को लेके चलते हैं ये देखना होगा। मुझे लगता है इस जगह पे इनको सिर्फ अपनी कंडीशन का एडवांटेज होगा। प्लेयर्स आपके उतना 19-20 का फर्क है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड की जो प्लेयर बहुत आउट ऑफ फॉर्म होता है, जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आता है ना, तो वही वो फॉर्म के अंदर आ जाता है। मैंने बड़े बड़े ऐसे प्लेयर देखे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, पाकिस्तान की सीरीज आती है वो अपनी परफॉर्मेंस में आके ना, ये आप सही कह रहे हैं। इंग्लैंड ही नहीं, पूरी दुनिया की सारी टीमों के आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ भी फॉर्म में आते हैं। आपने टॉप ऑर्डर की बात कर ली, बाबर आजम की, शान मसूद इन फॉर्म प्लेयर हैं, परफॉर्म करके आ रहे हैं वेस्ट इंडीज में। लेकिन पाकिस्तान फंस गया था, मिडल ऑर्डर ने तो पाकिस्तान का तकरीबन वो कहते हैं ना पंजाबी च पट्ठा बहा दिता सी। ये सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान का क्या करना है? क्या मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस करेंगे गाजी गौरी? करना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि गाजी गौरी का मौका देंगे। क्योंकि रिजवान एक तो तकनीक उनकी पहले ही खराब है, और इंग्लैंड के अंदर आपको ऐसी तकनीक के साथ मुझे नहीं लगता कि वो रन्स करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पता चीज़ क्या है, मोहम्मद रिजवान पिछले कुछ अरसे से ना उनकी तकनीक से ज्यादा, उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा ना वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि वो ब्रेक भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक दफा पहले वो टीम से बाहर हुए थे, उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया, फिर वो वापस आए। तो अभी भी मुझे लगता है असल में भी वो जैसे डल थे, जरूरी वो प्रेशर से निकल नहीं सके। प्रेशर वही चीजें हैं कि सब टाइम आपको ब्रेक की जरूरत होती है। जैसे बाबर आजम की बात कर ले, बाबर आजम टेक्निकली पाकिस्तान के अंदर सबसे तगड़ा बैटर है, लेकिन रिसेंटली वो भी इस फेज से गुजरे हैं। ठीक है, वो भी गुजरे हैं, उससे भी सेंचुरी नहीं हो रही थी, स्कोर्स नहीं बन रहे थे, लेकिन अब जो है वो दोबारा वो वापस आए हैं। उनको थोड़ा सा मतलब उनको नहीं बाहर किया, पाकिस्तान ने उनको भी बाहर किया है।
तो वो भी थोड़ा सा उनको भी टाइम दिया। तो मुझे लगता है कि गाजी गोरी को मौका दें, यंग बंदा है वो, और आपने अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो आपको फिर बैकअप बनाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं यार रिजवान से अच्छा पाकिस्तान के पास विकेट कीपर है नहीं, भाई जब मौका ही नहीं दोगे तो बनेगा कैसे? हमें बैटिंग भी तो चाहिए ना। ठीक है, जब मौका ही नहीं दोगे तो वो बनेगा कैसे, किस तरीके से? तो गाजी गोरी ने बैटिंग में दिखाया है कि यार उस बंदे के अंदर थोड़ा सा है, वो किस प्रोसेस से आया उसके ऊपर डिबेट बन सकती है कि उससे पहले किसी और के चांस बनता था, या वो उसकी डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में क्या एवरेज है उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन चूंकि आप उसको ले आए हो तो अब उसको मौका दो, अब उसको आप मौका दो, और मुझे लगता है देना चाहिए। रिजवान की जगह कतई नहीं बनती इस टीम और में फिलहाल। सलमान अली आगा जो T20 की कैप्टन है, उनकी जगह उन कहाँ बनती है यार? टेस्ट में आपने देख लिया, जहां जहां जिस नंबर पे वो खेलते हैं ना, वहां पे एक तगड़ी इनिंग, एक तगड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होती है, जो वो नहीं लगा पा रहे, नहीं टिक पा रहे विकेट पे। तो उनकी जगह पे भी अच्छा, तो स्कोर वहां पे तेज बनता है। हाँ। जब नीचे आके ना, जब टीम आपकी चाहे वेस्ट इंडीज देख लें, स्कोर उनके बना है, या चाहे आपकी टीम तगड़ी हो, मतलब ऊपर से जल्दी आउट हो गया तो नीचे से आप नहीं संभालना होता है। अच्छा खेलते रहे यार, मतलब इतने बुरे बैटर नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग है, बुरे बैटर नहीं है, लेकिन शॉट्स खेलते हैं, स्किल लेवल अच्छा है। आई डोंट नो वो किस तरह से, मुझे नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज लगती है, क्या वो कप्तानी का साया उनके ऊपर तो भी नहीं पड़ गया? जिसके ऊपर कप्तानी का साया पड़ता है उसके बाद लेकिन ये चीज ऑपोजिट है बाबर आजम के। बाबर परफॉर्म एज ए कैप्टन बाबर आजम का एवरेज बहुत अच्छा है, कप्तानी में बहुत अच्छा है। कप्तानी में उनकी जो बैटिंग है वो थोड़ी और चमक जाती है, जैसे कहते हैं, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाता है, उनकी एवरेज अच्छी हो जाती है। तो बाबर आजम मुझे लगता है अगर ये टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और जीतनी भी चाहिए। अब हम फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को तो नहीं देख रहे क्योंकि हम अभी बहुत नीचे हैं। हाँ, अगर हमने बांग्लादेश से सीरीज जीती होती, वेस्ट इंडीज से हमने ये सीरीज 2-0 से जीती होती, तो हम फाइनल की रेस में जरूर शामिल होते। लेकिन इंग्लैंड से बाबर ये सीरीज लेवल कर लेता है या जीत लेता है तो कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा बाबर आजम को। और आपको लगता है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में फिर ओडीआई टीम के कप्तान भी बाबर आजम होंगे? बाबर आजम तो अगर ये सीरीज जीत जाते हैं तो वो फिर पाकिस्तानी फैंस तो ये कहने लग जाएंगे कि इंग्लैंड का नया प्रिंस बाबर आजम को बना दो उधर ही, क्योंकि वो मुझे लगता है कि सीरीज जीतनी चाहिए, और इतनी आसान भी नहीं होगी। नो डाउट, अगर इंग्लैंड की टीम इतनी तगड़ी भी नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। उनके पास जो है रोट है, हैरी ब्रोक है, उनके पास बेन डकट है, ओली पॉप है, ये सारे तगड़े प्लेयर हैं, ये सारे 150-150 वाले प्लेयर हैं, जिस दिन चलते हैं वो ठीक ठाक चलते हैं। इतनी आसान सीरीज आपके लिए होने वाली नहीं है। उनके पास आर्चर है, टिक्सन है, उनके पास वो सारे, वो रॉबिसन है, वो सारे बड़े तगड़े बॉलर है, वो मतलब कैलकुलेटेड आपको लेके चलते हैं, आपके एक एक प्लेयर के ऊपर वो वर्क करके आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है सीरीज इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अकेला बाबर पूरा मैच नहीं जितवा सकता, परफॉर्म करना पड़ेगा। आपके ऊपर से ओपनिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा, मिडल में प्लेयरों को परफॉर्म करना, एक नहीं करना दूसरे को करना पड़ेगा। आपके हर अगर आपका डिपार्टमेंट सही चलेगा तो फिर ही आपको वहां पे आप जीत सकते हो। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप एक सीरीज के अंदर आपने बहुत अच्छा खेल लिया, अगली इनिंग्स के अंदर अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप वापस नहीं आ सकते मैच के अंदर। इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो, चाहे वो अभी छोटी टीम कम परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो आपको पकड़ सकते हैं, वो आपको पकड़ के मारेंगे भी। लेकिन सीरीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौका है, पिछली दफा ही मौका था हमारे पास, हर दफा मौका होता है, हम इंग्लैंड को भी पकड़ लेते हैं। इवन हमने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को नहीं पकड़ लिया था, हम 2 टेस्ट मैच वहां पे जीत रहे थे, तो क्या हुआ, हमने अपनी गलतियों से मैच हराया ना, मतलब 4 आउट हमने ऑस्ट्रेलिया के कर लिए 16 के ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया, तो ये हमारी वो मिस्टेक हैं जिसकी वजह से हम अच्छा करते हैं थोड़ा सा फेज के लिए, उसके बाद हम फ्लैट हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखनी है कि बाबर आजम किस तरह से लेके चलते हैं। वो बाबर आजम करेंगे, इस मैच में भी करेंगे, लेकिन दूसरे प्लेयर उसका कितना साथ देते हैं, अब वहाँ पे जिम्मेदारी दबानी पड़ेगी। अगर रिजवान खेलते हैं उनको भी जिम्मेदारी पूरी लेनी पड़ेगी, अब्दुल्ला शफीक को भी लेनी पड़ेगी, इमाम को मौका मिलता है उसको भी लेनी पड़ेगी, सब, इवन सलमान लियागा, सब परफॉर्म करेंगे तब जाके अभी आप मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर दफा हम कहते तो यही है कि पिछली सीरीज से हमने बहुत कुछ सीखा, हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो सीखना तब नजर आता है जब इंप्रूवमेंट नजर आए। तो यकीनी तौर पर जो गलतियां पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज में की हैं उनको इंग्लैंड में नहीं दोहराया जाएगा, बल्कि इंप्रूवमेंट नजर आएगी पाकिस्तान टीम में, और एज ए टीम ही टीमें मैच जीती हैं। एक अकेला खिलाड़ी कोई किसी को मैच नहीं जितवा सकता, और यहां इंग्लैंड में भी बाबर आजम 11 बन के ही परफॉर्म करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। तो लेट्स सी कल पहला जो पाकिस्तान का एक 3 रोजा प्रैक्टिस मैच है उसमें पाकिस्तान क्या गुल खिलाता है। 19 अगस्त तो अभी दूर है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।